द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लखीमपुर हिंसा, जिसमें किसानों को गाड़ियों से कुचल देने के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। उस जमानत की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। उसके खिलाफ हाई कोर्ट के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट में गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित कर लिया। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब आशीष मिश्रा की जमानत खारिज हो सकती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। क्यों ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसके कुछ ठोस आधार हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, जिस तरह से एसआईटी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा और जिस तरह से किसानों की तरफ से वकील ने अपना पक्ष रखा और जिस तरफ से आशीष मिश्रा के वकील ने अपना पक्ष रखा, इन सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने जिस तरह की टिप्पणियां की, उसके बाद से ये एकदम साफ हो गया है कि हाई कोर्ट द्वारा जो आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी वो कहीं ना कहीं गलत थी और जनभावनाओं के खिलाफ थी और कानून का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे हो सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आशीष मिश्रा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि पिछले 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन अब इस मामले में नया डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर अचरज भी जताया था कि आखिर कैसे एक ऐसे आरोपी को, जिसको एसआईटी खुद ये बात अपनी रिपोर्ट में लिखकर कह रही है, बता रही है सरकार को कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का मामला कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी प्रायोजित प्लानिंग के तहत की गई घटना थी। इस घटना को अंजाम देने के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मीडिया नहीं कह रही है, बल्कि वो एसआईटी कह रही है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया था। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पूरी जांच हुई थी और ये पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन फिर भी 10 फरवरी को लखीमपुर में वोटिंग के ठीक पहले ही आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। इस सुनवाई के दौरान सीजीआई के सामने जब एसआईटी ने अपना पक्ष रखा तो एसआईटी ने कहा कि हमने 2 बार, एक बार नहीं 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताया कि ये जमानत गलत है। इस जमानत के खिलाफ भी एसआईटी ने कहा कि जमानत आशीष मिश्रा को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एक जघन्य अपराध का आरोपी है। इस मामले में जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने भी ये माना कि आशीष एक जघन्य अपराध का आरोपी है और एसआईटी ने जो 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि ये जमानत गलत है, वो बात भी सही है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने यह भी कहा कि हमारे पास वो चिट्ठी नहीं पहुंची जो एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी थी। इस पर 30 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को समय दिया था कि आप इस पर विचार करें, एसआईटी द्वारा दी गई जानकारी पर विचार करें और रिपोर्ट पेश करें। अब वो रिपोर्ट पेश हो गया है, पूरी बहस कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जिस तरह के तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने रिएक्ट किया, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने टिप्पणियां की, उससे साफ झलकता है कि चीफ जस्टिस भी इस बात को मान रहे हैं कि लखीमपुर में जो हिंसा हुई थी वो जानबूझकर हुई थी और उसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को मिलने वाली जमानत कहीं ना कहीं गलत था। कानून के लचीलेपन का इस्तेमाल करके आशीष मिश्रा को जमानत तो मिल गई थी, लेकिन अब आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे हो सकते हैं। आपको बताते चले कि 3 अक्टूबर का वो दिन जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में जाने वाले थे, गए भी और केंद्रीय मंत्री टेनी के पास, अजय मिश्रा टेनी के पास उनके साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, तो किसान आंदोलन भी उस समय देश में चरम पर था। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए थे और इसी का नतीजा हुआ
कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करने किसान उस स्थल पर पहुंच गए जहां पर कार्यक्रम होने वाला था। और उस कार्यक्रम के दौरान किसानों ने उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और जिस रूट से उप मुख्यमंत्री जाने वाले थे उस रूट से वो नहीं जाकर दूसरे रूट से गए। आपको बताते चले कि हेलीकॉप्टर जब नहीं उतरा तो धरना प्रदर्शन कर किसान वापस अपने घरों को लौट रहे थे और पीछे से तेज रफ्तार थार में बैठे आशीष मिश्रा ने किसानों को कुचल दिया था। मैं लखीमपुर खीरी गया था, तिकुनिया भी गया था, उस स्पॉट पे भी गया था जहां किसानों के साथ ये घटना हुई थी और ये भी कि जहां से पूरी प्लानिंग हुई, जहां से पूरी साजिश रची गई। आशीष मिश्रा का जो गांव है, जो उसकी राइस मिल है, वहां से उस घटना स्थल की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो आशीष मिश्रा आवेश में आ गया, सत्ता के नशे में चूर था। उसको ये बात खल गई कि ये छोटे मोटे किसान ऐसा क्या है कि ये लोग मेरे मंत्री बाप का विरोध कर दे, उप मुख्यमंत्री का विरोध कर दे। शायद उसको डेमोक्रेसी की समझ नहीं थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। और वो आवेश में आकर, एक तानाशाही, एक पावर के नशे में आकर उसने किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया था। 4 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुआ। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत सरकार की आलोचना हुई कि किस तरह से एक देश जिसका जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, उसी देश में जब किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ता है तो उसी देश के सत्ता के नशे में चूर मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है। लेकिन थेथराई देखिए और सरकार की नीति देखिए, सरकार की मंशा देखिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका वकील खुद कह रहा है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलना गलत है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जो लगातार अजय मिश्रा को अपने कैबिनेट में बनाए रखती है। अमित शाह चुनावी रैलियों में अपने बगल की कुर्सी पर अजय मिश्रा को बैठा के रखते हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट की पॉलिटिक्स करनी थी, इसलिए इस जघन्य अपराध के खिलाफ भी प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। लेकिन यह देश, शायद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भूल रहे हैं कि यह देश सिर्फ उनकी मर्जी से नहीं, इस देश के संविधान से चलता है। यहाँ कोई शासक, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री संविधान से बड़ा नहीं है। इसीलिए आज संविधान की वजह से आशीष मिश्रा को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस पूरे मामले में तमाम अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। चुनाव के दौरान हमने आपको दिखाया था कि किस तरह वोटिंग के दिन लखीमपुर खीरी में अपने गांव में अजय मिश्रा ने मुस्कुराते हुए विक्ट्री का साइन दिखाया था। सोचिए कितना शर्मनाक है एक ऐसे देश में एक मंत्री का बेटा किसानों को कुचल दे और वो मंत्री मुस्कुराते हुए विक्ट्री का साइन दिखाए। ये अहंकार, ये सत्ता का नशा तभी आ सकता है जब इस देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग ऐसे लोगों के कंधे पर हाथ रखे हुए। और ये बात हमने देखा भी, ये बात जाहिर भी है कि किस तरह केंद्र सरकार अजय मिश्रा टेनी को बचाने की कोशिश करती रही। हालांकि बीच बीच में ये भी खबर आई कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में चाहते हैं कि बुलडोजर आशीष मिश्रा के घर पर भी चले, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी मजबूरी है क्योंकि उनके ऊपर भी उनके बॉस हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है, क्या उस रुख पर सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहता है या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की तरह अपराधी के मुस्कुराहट पर फिदा होकर एक बार फिर से आशीष मिश्रा को जमानत दे देता है। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।